हेलो स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ेंगे लेसन 8 जिसका शीर्षक है जीवन नहीं मरा करता है, जिसके कवि गोपाल दास सक्सेना नीरज जी हैं। तो आइए इस कविता को हम प्रारंभ करते हैं। कविता को पढ़ने के दौरान जो भी कठिन शब्द आएंगे उनके शब्दार्थ बताए जाएंगे। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यानी कि हमने कुछ शब्द देखे। छिप छिप यानी छुप छुप कर। अश्रु, अश्रु का अर्थ होता है आंसू। बहाने वालों, मोती, मोती यहाँ पर आंसुओं को कहा गया। व्यर्थ यानी कि बिना कारण। लुटाना यानी कि देना या फिर फेंकना या फिर गंवाना। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू गर, यहाँ पे देखिए एक शब्द है गर। गर का अर्थ है यहाँ पे अगर, जिसे इंग्लिश में हम बट कहते हैं, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है गर। अगला शब्द है नीलाम। नीलाम का अर्थ होता है बिक जाना, बिकना जिसे कहते हैं। अगला शब्द है तपस्या। तपस्या का अर्थ होता है तप करना। कोई भी चीज़ पाने के लिए जब तप किया जाता है, साधना किया जाता है। रूठे यानी कि रूठना। दिवस, दिवस का अर्थ होता है दिन। अगला शब्द है जिल्द। जिल्द का अर्थ होता है पुस्तक का सबसे पहला या बाहरी कवर, या फिर बाहरी जो सबसे फ्रंट पेज जिसे हम कहते हैं, वह सबसे पहला पेज यहाँ पे कहा गया है। जिल्द बदलती पोथी यानी कि किताब का सबसे फ्रंट पेज। वस्त्र, वस्त्र का अर्थ यहाँ पर कपड़ा है। चंद, चंद का अर्थ यहाँ पे कुछ। तो आइए हम आज की इस कविता में जो कुछ कठिन शब्द थे उन्हें देखा हमने। तो आइए अब इस कविता को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कवि ने लिखा है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यानी कि कवि यहाँ कह रहे हैं, यदि हमारा कोई सपना पूरा ना हो पाया, सपना यानी जिसे हम अपना लक्ष्य, अपना एक एम लेके चल रहे हैं, अगर वो नहीं पूरा हो पाया तो उसके पूरा ना होने से हमारा जीवन ख़त्म नहीं होता है। उसके एक सपने के टूट जाने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। और हमें क्या नहीं करना चाहिए, तो छिप छिप कर अश्रु यानी कि छुप छुप के रोना नहीं चाहिए। आंसू रूपी जो मोती हमारे आँखों में है, उसे व्यर्थ में बिना कारण नहीं बहाना चाहिए।
फिर कवि कह रहे हैं कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, यानी कि यदि हमारे कुछ सपने पूरे नहीं हो सके तो जीवन समाप्त नहीं होता है। जीवन जीने के लिए और भी उम्मीदें होती हैं और भी हमारे सपने होते हैं, उनके बहाने उनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगले पद में कहा जा रहा है, माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या, आंसू गर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं माला यदि टूटकर बिखर गई तो चिंता नहीं करनी चाहिए। यदि हमारे आंसुओं पर लोगों का ध्यान जाता है तो समझना चाहिए हमारी तपस्या पूरी हो गई। यानी कि हमारी जो अंदर की जो दुख है, वेदना है, अगर लोगों को वो समझ में आ गई तो यही सबसे बड़ी बात है। हमें उन व्यर्थ की जो सपने टूट गए उनके बारे में सोचकर चिंता नहीं करनी चाहिए। माला टूट गई यानी कि जो सपना टूट गया, बिखर गया, उसके बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। और अगर हमारे थोड़े भी दुख पर हमारे परिवारजन, हमारे अपने लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ तो समझो कि यही सबसे बड़ी बात है, वो हमारे अपने हैं। परिस्थितियों से हारकर रूठकर बैठ जाना समस्या का हल नहीं होता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। यानी कि लेखक यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि परिस्थितियों से हारकर, सिचुएशन से हारकर क्या होता है कि रूठकर बैठ जाना, यह कोई समस्या का समाधान या हल नहीं होता है। यदि आपकी कमीज फट गई है तो उसे सिला लेना चाहिए, यानी सिल लेना चाहिए, उसे फेंक देना कोई उपाय नहीं है। तो यहाँ पे लेखक हमें वही कह रहे हैं कि अगर हमारा कोई सपना टूट गया तो जो हम बैठ जाते, रूठ कर बैठ जाते, उसी पर हम सोचते रहते हैं, रोते रहते हैं, तो यहाँ पर वही हुआ कि हमने अपने सब कुछ त्याग दिया उसके लिए। तो हम जो हमारी कमीज फट गई है उसे हम फेंकते नहीं हैं, उसे सिलते हैं। तो यहाँ पे वही कहा गया है कि अगर एक सपना टूट गया तो उसे, उसके भरोसे हमने अपना सारा जीवन उसको सोच सोच के व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। दूसरी जो हमारी और सपने हैं उनकी ओर हमें पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो वही कहा गया है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि आंगन में जलते दीपों से यदि कुछ दिए बुझ जाए तो बाकी दीप जो दिए होते हैं वो आंगन पर अपना प्रकाश फैलाते रहते हैं। जो कि कुछ इस तरह लिखा है कि कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। हमने तो दिवाली में बहुत सारे दिए जलाए हैं, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम दिए जलाते हैं तो कुछ दिए बुझ भी जाते हैं, यानी बुझ भी जाते हैं। तो क्या अगर हमने कुल 10 दियों को जलाया है, उसमें से एक दिए अगर, एक दो अगर दिए बुझ गए तो क्या आंगन की जो रोशनी होती है वो क्या अंधकार में बदल जाती? नहीं, और दिए हैं वो आंगन में प्रकाश फैलाने का काम करती हैं। यानी कि हमारे जीवन में बहुत सारे सपने होते हैं। अगर एक सपना टूट गया तो क्या और भी सपने हैं, उनको हम पूरा करेंगे, उनके सहारे हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही कहा गया है। फिर लेखक अगले पद में कह रहे हैं, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। यानी कि लेखक कह रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता, खोता कुछ भी नहीं है यहाँ पर। फिर लेखक का कहने का मतलब है कि इस दुनिया में कुछ भी समाप्त नहीं होता है, केवल उसका रूप बदलता रहता है। रात के बाद दिन का आना ऐसा लगता है मानो रात ने चांदनी रूपी वस्त्र उतारकर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। यानी कि यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि यहाँ पे इस दुनिया में कुछ भी ख़त्म समाप्त नहीं होता है। क्या होता है? सिर्फ जिल्द बदलता है। जिल्द यानी कि कवर बदलता है। कवर क्या? हमारा जीवन क्या है? एक पोथी रूपी, एक किताब की तरह है। अगर हमारा एक सपना पूरा ना हुआ तो दूसरा सपना सजाइए उसमें।
तो वो जिल्द बदलता है, सिर्फ कवर बदलता है, किताब वही है, ज़िंदगी वही है हमारी। जैसे रात उतार चांदनी, अगर हम देखेंगे रात में कैसी होती है, जो उजाला होता है वो चांदनी भरी होती है, रात में चांद की चांदनी से भरी हुई होती है। वही जब सुबह हो जाता है तो फिर वो कैसा नज़ारा होता है, लगता है जैसे जो रात की चांदनी थी उसे उतार कर सुबह ने धूप की धोती पहन ली हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कवि कि ऐसा लगता है कि जैसे कि जो चांदनी रूपी वस्त्र थे उसने उतार कर धूप रूपी वस्त्र पहन लिए हो। हमें यह समझना चाहिए कि बचपन जो हमारा नेक्स्ट है वो कुछ इस तरह है। वस्त्र बदल कर आने वालों, चाल बदल कर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं हमें यह समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं। हमने तो अक्सर खेला है, बचपन में खेला है कि जब हम खेलते थे तो हमारे पास बहुत सारे खिलौने हुआ करते थे, जिनमें से एक दो अगर टूट भी गए थे तो हमने क्या किया था, क्या हमारा बचपन ही ख़त्म हो गया, हमने खेलना बंद कर दिया? नहीं, हम फिर भी खेले, हमने नए खिलौने लिए, फिर खेले, दूसरों खिलौने से खेले। तो यानी यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि हमें समझना चाहिए कि बचपन में खेलते समय कुछ खिलौने टूट जाते हैं या फिर टूट गए हैं, कुछ खो जाने से क्या, परंतु बच्चों का आनंद ख़त्म होता है, कोई अवसर नहीं होता है। तो यानी अगर कोई खिलौना आपने देखा होगा किसी बच्चे को कि जब वो खेलता है तो उसको खेलते समय एक दो खिलौना टूट गया, तो टूटता है उस समय उसको बहुत कष्ट होता है, दुख होता है, वो कुछ समय के लिए रोता है, लेकिन फिर वह दूसरे खिलौने में फिर अपना ध्यान आकर्षित करता है और फिर उसकी आनंद में कोई कमी नहीं आता है, फिर से वो आनंद में डूब जाता है, खुशी में डूब जाता है। यानी कि कोई असर नहीं होता उसे फिर उस खिलौने का टूटने का। तो यहाँ पे वही लेखक कह रहे हैं कि चंद खिलौने के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता, यानी कि कुछ खिलौने के टूट जाने से क्या बचपन, जो बचपन यानी बालावस्था होती है, क्या बचपन ख़त्म होता है? नहीं होता है। तो हमने आज के इस कविता में इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम इस कविता को पूरा करेंगे और साथ ही साथ इस कविता का जो सीख है उसे भी ध्यान देंगे। तो आज का जो आपका कविता का जो प्रश्न है, यानी आज का वीडियो का जो आपका होमवर्क है, वह कुछ इस तरह है कि आपको मैंने जो आज के इस कविता में जो पढ़ाया है वह आपको सरल भाषा में लिखनी है। जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे ही आपको लिखना है सरल भाषा में कि कवि क्या कहना चाहते हैं। जीवन नहीं मरा करता है, इस कविता के सीख पर आपको अभी तक क्या मिली है, इस कविता से आपने अभी तक क्या सीखा है, इस कविता के माध्यम से वो आपको लिखना है। तो आगे का भाग हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक धन्यवाद।